नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इन मटर के छिलकों के बारे में बात करेंगे कि इन मटर के छिलकों से का इस्तेमाल हम अपने गार्डनिंग में किन किन तरीकों से कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में सभी के घरों में ये मटर के छिलके बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप इनका इस्तेमाल अपने बगीचे में ज़रूर करें। दोस्तों, इनका सबसे पहला इस्तेमाल तो यही है कि अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार करते हैं तो आप इनको अपने कंपोस्ट बिन में ज़रूर डालें, क्योंकि इन मटर के छिलकों में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे कि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारी मिट्टी के लिए को बहुत उपजाऊ बनाती है। इसके अलावा इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं और इसमें एक कॉपर भी होता है, जो कि बहुत सारे चीज़ों के छिलकों में नहीं पाया जाता है। इस तरह से हमारे पौधों की बहुत सारी ज़रूरतें इन मटर के छिलकों से पूरी हो जाती हैं, अगर हम इनका कंपोस्ट बनाकर अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इन केवल मटर के छिलकों की भी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसको भी तैयार करने का तरीका वही है जैसे कि हम बाकी किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करते हैं। फ्रेंड, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं कि किचन वेस्ट अच्छे तरीके से और बिना कीड़े और बदबू के कैसे तैयार की जाती है। फ्रेंड्स, इनको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है कि आप इनको अच्छी तरह से सुखा लें। दोस्तों, हमारे यहाँ लगभग एक हफ्ते से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है और आप देख सकते हैं कि पूरे आसमान में इस समय भी कोहरा और धुंध छाई हुई है और अभी भी किसी किसी पौधों में नमी बनी हुई है, क्योंकि एक हफ्ते पहले हमारे बारिश हुई थी और तब से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। इसलिए जो प्लास्टिक के गमले हैं उनमें अभी भी कुछ कुछ नमी बनी हुई है। फ्रेंड्स, इनको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है कि आप इनको अच्छी तरह से सुखा लें और जब मई जून के महीने में हमें अपने पौधों के लिए मल्चिंग की ज़रूरत होगी, तब हम इन सूखे हुए छिलकों का इस्तेमाल अपने पौधों पर मल्चिंग के रूप में भी कर सकते हैं। और फरवरी में जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें गमले भरने के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। उस समय भी हम छिलकों को नीचे डाल करके अपने गमलों को आसानी से भर सकते हैं और धीरे धीरे ये गमलों में ही ये मटर के छिलके कंपोस्ट में बदल जाएंगे और हमारी मिट्टी को पावरफुल बनाएंगे। दोस्तों, आज हम मटर के छिलकों के साथ एक चीज़ और डाल करके फर्टिलाइज़र बनाएंगे, जिससे कि ये छिलकों की खाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि इस समय धूप नहीं निकलने की वजह से हम बार बार अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, जिससे कि हमें बार बार अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ज़्यादा पानी से भी हमारे पौधे सर्दियों में ख़राब हो सकते हैं। खासकर जो हमारे विंटर के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो ज़्यादा पानी से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और जब बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम फर्टिलाइज़र जो इनका फर्टिलाइज़र तैयार किया है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बन करके ये तैयार हुआ है। इन छिलकों को मैंने लगभग 10 दिन पहले इस पानी में डाल करके रख दिया था और आपको इनको कम से कम एक हफ्ते तक तो पानी में भिगो करके ज़रूर रखना है, क्योंकि मटर के छिलकों को गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और इनमें मैंने एक चीज़ और मिलाई थी इसको ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, वो है सरसों की खली। आप देख सकते दोनों को मिला करके इस तरह का ये फर्टिलाइज़र 10 दिन में बहुत तैयार हो गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरसों की खली हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक फर्टिलाइज़र होता है।
खास करके सर्दियों में तो ये एक रामबाण की तरह हमारे पौधों के लिए काम करता है। और क्योंकि ये गर्म फर्टिलाइज़र होता है तो सर्दी में हमारे पौधों को ये गर्मी प्रदान करता है। और 10 दिन रखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। दोस्तों 3 लीटर पानी में मैंने 1 किलो मटर के छिलके डाले थे और इसमें ये लगभग 50 ग्राम के करीब सरसों की खली मिलाई थी। आप चाहें तो इन छिलकों को अच्छी तरह से मसल करके भी छान सकते हैं या फिर इसी तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आज जो हम फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे मटर के छिलकों का, उसमें हम ये सरसों की खली नहीं डालेंगे। अब उसमें हम आज एक दूसरी चीज़ डाल करके इस फर्टिलाइज़र को पावरफुल बनाएंगे। दोस्तों इसके लिए मैंने एक बाल्टी में एक दूसरी बाल्टी ले ली है और उसमें इन छिलकों को डाल लेंगे। दोस्तों इसमें आप सरसों की खली की जगह गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। और आज जो मैं इसमें चीज़ डालने जा रहा हूँ ये है एलोवेरा का बायो एंजाइम। ये लगभग 6 महीने इस बायो एंजाइम को तैयार करने में लग गए हैं और ये अब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बायो एंजाइम ये तैयार हो गया है। क्योंकि ये बायो एंजाइम से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है और ये मटर के छिलके हमारे बहुत जल्दी गल करके खाद का रूप ले लेंगे। आज मैं ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं तैयार कर रही हूँ क्योंकि पास ये सभी पौधों में फर्टिलाइज़र दे दिया जाएगा तो अब कुछ ही पौधे बचेंगे खाद देने के लिए, तो उसी हिसाब से मैं ये फर्टिलाइज़र आज तैयार कर रही हूँ। मटर के छिलकों को कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसमें ये लगभग 100 ml के लगभग ये बायो एंजाइम इसमें डाल दूँगे। आप चाहें तो अगर आपके पास बायो एंजाइम नहीं है तो आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि जैगरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स गुड़ के डालने से भी हमारा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होता है और वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है और पौधों के लिए एक बहुत अच्छी खाद बन करके तैयार होती है। अब इस फर्टिलाइज़र को हम डाइल्यूट करेंगे। इसको डाइल्यूट करने के लिए आप इसका रेशियो इस तरह से रखें कि अगर आपने 4 हिस्से पानी लिया है तो आप इसमें 1 हिस्सा ये फर्टिलाइज़र डाल लें, या फिर आप इसके कलर का ध्यान रखें। जब इसका कलर इस तरह से हल्का हल्का सा क्रीम कलर का दिखाई दे, बस इतना ही पानी आप इसमें डालें। फ्रेंड्स इसको अब आज हम अपने सभी उन प्लांट्स में दे देंगे जिनकी मिट्टी हमें सूखी दिखाई देगी। फ्रेंड्स ये मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं और इनमें अब बहुत अच्छे फूल खिलने लगे हैं, लेकिन अब जनवरी के महीने में फूल खिलना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि धूप नहीं निकलेगी। और इन सभी प्लांट्स में मैं ये फर्टिलाइज़र थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दूँगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।